अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 17 अगस्त 2020 मुताबिक 26 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसा रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर और साबिक क्रिकेटर चेतन चौहान का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया है। वो 73 बरस के थे। उन्हें 11 जुलाई को संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज के कोविड अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहाँ किडनी में इन्फेक्शन के सबब तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इसी खबर में उनके इंतकाल पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का ताज़ियती पैगाम भी शाये हुआ है। सफ़े की दूसरी जानिब खबर में हिंदुस्तान में फेसबुक के एक आला ओहदेदार की जानिब से बीजेपी लीडरान के मुस्लिम मुखालिफ नफरत आमेज़ पैगामात को हटाने से इनकार कर देने का इंकशाफ हुआ है। एक अमरीकी अखबार रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की आला ओहदेदार अंकी दास का ख्याल था कि बीजेपी सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई से हुक्मरान जमात से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। डॉक्टर कफील पर आयत कौमी सलामती कानून NSA की मियाद में फिर से इजाफा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील इस वक्त मथुरा जेल में बंद है, ताहम योगी हुकूमत के मुताबिक उनसे मुल्क की सलामती को बड़ा खतरा है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले JDU को झटकी की खबर में बताया गया है कि बिहार सरकार में वजीर और पार्टी के दलित चेहरा श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्हें पार्टी में खुद की नजरअंदाजी की शिकायत थी। सफ़े की ज़ेली खबर जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी से है, जहां मुबैना तौर पर गौ रक्षकों के एक हुजूम ने बाप और बेटे को लाठियों, लातों और घूसों से पीट कर जख्मी कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वालों का कहना था कि बाप बेटे ने गाय को जख्मी किया था। पूरे वाक़े की वीडियो भी वायरल की गई है। इलाके के आला पुलिस अफसरान ने मुलव्विसीन को सज़ा देने और कार्रवाई का यकीन दिलाने की बात कही है। रेलवे ने गरीब फलाह बहबूद रोजगार मुहिम के तहत शहरों से गांव वापस आए मुहाजिर मजदूरों को 5.5 लाख दिनों के बराबर रोजगार दस्तयाब कराया है। कोविड-19 वबा की वजह से गांव वापस आए मजदूरों को वही रोजगार दस्तयाब कराने की इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। सफ़े की एक और अहम खबर के मुताबिक एक 16 साल लड़की ने यूपी पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने FIR दर्ज कराने के लिए सबके सामने डांस करने की शर्त रखी थी। मामले की जाँच अभी जारी है। इन खबरों के अलावा लखीमपुर खीरी में 13 साल बच्ची के कत्ल आबरू रेजी की इत्तला भी सफ़े अव्वल पर शाये हुई है। मज़े सामीन आदाब, मैं हूं कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा और अपना वतन की आलमी और कौमी खबरें। सफ़े पर पहली आलमी खबर अमरीका से है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पोलैंड के साथ एक नए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अमरीकी फौजियों को जर्मनी से पोलैंड में तैनात किया जाएगा। इस मुआहदे के बाद पोलैंड में अमरीकी फौजी एहलकारों की तादाद 5500 के करीब हो जाएगी। वही खबर काबुल से है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई सरकारी टीम की रुकन और इंसानी हुकूक की रहनुमा फौजिया कोफी मुसल्लह अफराद के हमले में जख्मी हो गई हैं। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आर्यान का कहना था कि 45 साल फौजिया कोफी और उनकी बहन सुबह परवान में एक अजलास के बाद वापस आ रही थी कि काबुल के करीब मुसल्लह अफराद ने उन्हें निशाना बना लिया। उन्होंने कहा कि कोफी के दाएं बाजू में गोली लगी है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। खबर मक्का शरीफ से है। हरमैन शरीफ के इंतजामात देखने वाले इदारे ने मजीद 10 खवातीन को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत कस्बा काबा के इंतजामी ओहदों पर तैनात किया है। अरब न्यूज के मुताबिक हरमैन शरीफ के इंतजामात देखने वाले इदारे जनरल प्रेसिडेंसी अफेयर ऑफ होली मास्क के सदर डॉक्टर अब्दुल रहमान की जानिब से जारी बयान में मजीद 10 खवातीन की तकर्री की इजाजत दी गई है। आलमी खबरों में ये खबर भी अमेरिका से है। अमरीकी महकमा दिफा ने उड़न तश्तरियों पर तहकीकात करने के लिए एक नई टास्क फोर्स कायम कर दी है, जो गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान मुतअद्दिद वाक़यात में अमरीकी फौजी तैयारों के मुशाहिदे में आई थी। पेंटागन की तरफ से जमा की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि नई टास्क फोर्स दिफा के डिप्टी सेक्रेटरी डेविड नारकोस्ट की निगरानी में काम करेगी। मज़ीद सामीन, बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ। कौमी खबरों में पहली खबर पटना से है। बर्रे सग़ीर से बाहर यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में वहाँ की हुकूमत और इंतजामिया भी ये बात कबूल करती हैं कि उर्दू से समाजी हम आहंगी में इजाफा होता है। अगर आपको मुख्तलिफ तबकों और अक़वाम के दरमियान एशियाई ज़बानों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा तो बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक में उर्दू के लिए माहौल साजगार है। वहाँ स्कूलों में दूसरी ज़बान के तौर पर यूरोप की मुख्तलिफ ज़बानों के साथ मसावी हैसियत से उर्दू का नाम मुतय्यन है। बरतानिया के मैनचेस्टर से तशरीफ फरमा मुमताज शायर जनाब बासिर सुल्तान काज़मी ने बज़्म सदफ इंटरनेशनल की जानिब से मुनाकिद ऑनलाइन मुज़ाकरा बाउनवान उर्दू आज़ादी और अमन की ज़बान
ایک عالمی تناظر میں خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے مذکورہ باتیں کہیں۔ دبئی سے تشریف فرما جناب ریحان خان نے اردو کو ایک ایسی زبان کے طور پر پہچاننے کی کوشش کی جو حد بندیوں اور تنگ نظریوں کے حصار کو توڑتی ہے۔ یہ زبان کسی ایک علاقے اور قوم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک اجتماعی قومیت کی زبان ہے، اس لیے اس میں خیر سگالی، محبت اور رواداری کی خصوصیات ازلی طور پر شامل ہیں۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب نے کہا کہ انقلاب اور محبت کے مزاج سے اردو کی عالمگیر مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں مقیم ممتاز شاعرہ محترمہ حمیرہ رحمان نے کہا کہ یہ دنیا ایک عالمی گاؤں ہے، اس لیے ایک دوسرے کی زبان سیکھنے اور استعمال کرنے کی ایک عام ضرورت ہے۔ انہوں نے اردو کے مزاج کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہر زمانے میں اردو امن اور آزادی کی نقیب بن کر ابھری ہے۔ انہوں نے بطور مثال ہندوستان میں شہریت قانون کے سلسلے سے احتجاجی جلسوں میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب کی نظموں کو نعروں کی طرح پیش کیے جانے کو ایک حقیقت قرار دیا کہ اردو کے فنکاروں نے ہمیشہ اپنے قلم کا قرض اتارا ہے۔ خبر دربھنگا سے الفاروق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ گنگوارہ دربھنگا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 74ویں یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست 2020 کو صبح 10 بجے فضا امام منتظم نے قومی پرچم لہرا کر اسے سلامی دی۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے تحت چلنے والے اداروں ITI فاروقی اورینٹل لائبریری اور مولانا مظہر الحق عربی اور فارسی یونیورسٹی پٹنہ کے وابستگان اور ذمہ داران مولانا عبدالصمد کریم اللہ حیاتی، ڈاکٹر نو امام وغیرہ بھی موجود تھے۔ خبر نئی دہلی سے تاج انکلیو میں بھی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ قومی خبروں میں اگلی خبر حیدرآباد سے فیض احمد فیض ترقی پسند شاعروں کے کارواں میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے میر تقی میر، مرزا غالب اور علامہ اقبال کی شعری روایتوں کی توسیع کی۔ ان کی شاعری یا ترقی پسند شاعری روایت سے بغاوت نہیں ہے بلکہ انہوں نے ماضی کی روایت کو عصری حالات کے آئینے میں پیش کیا ہے۔ خبر اجین سے ہے، ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدوں کو مجاہد آزادی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا اور دنیا کا عظیم جمہوری ملک بنانے میں اہم رول نبھایا۔ یہ ایک ایسا جمہوری ملک ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اسی جمہوریت کو بچانے کے لیے ایسے مجاہدین جمہوریت بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو بچانے کا کام کیا۔ جب ملک میں تاناشاہی اور انانیت نے سر اٹھایا ہے اور جمہوریت کو اپنے پیروں کے نیچے روننے کا کام کیا ہے، تب تک ملک کے ایسے جیالے اور سپوت سامنے آئے ہیں۔ عبدالخالق منصوری نے کہا کہ ہمیں محب وطن کا ثبوت دیتے ہوئے جمہوریت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ 17 اگست کے اودھ نامہ ریاستی صفحے پر وزیر اعلیٰ اتر پردیش کی پرچم کشائی کی خبر نمایاں کی گئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ نے ودھان بھون کے مرکزی دروازے پر پرچم کشائی کے بعد اپنے خطاب میں ملک کی آزادی کے تحفظ کو بنائے رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے سبھی معلوم اور نامعلوم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے 5 پولیس اہلکاروں کو وزیر اعلیٰ آؤٹ اسٹینڈنگ سروس میڈل ایوارڈ دینے کا اعلان بھی کیا۔ اس خبر کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی 2 خبریں اسی صفحے پر موجود ہیں۔ پہلی خبر کے مطابق ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعلیٰ نے سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے تمام متاثرہ کنبوں کو راشن کٹ فراہم کرائی جانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا سیلاب متاثرہ کو امداد فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ راحت کاموں کے انعقاد میں حکومت کی طرف سے طے شدہ کورونا پروٹوکول کی تعمیل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ دوسری خبر میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انلاک نظام کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ مقابلہ جاتی اور داخلہ امتحانات میں یہ یقینی بنایا جائے کہ کہیں پر بھی مجمع نہ لگنے پائے۔ اس کے لیے ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اضلاع میں امتحان مراکز بنائے جائیں۔ ان مراکز میں محکمہ صحت کے پروٹوکول پر عمل بھی کیا جائے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری انفارمیشن اینڈ ہوم اوینیش کمار اوستھی نے ہدایت دی کہ کووڈ-19 کے بیداری پروگرام مسلسل جاری رکھے جائے جب تک کہ کوئی ویکسین تیار نہیں ہو جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ وہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ امیت موہن پرساد نے بتایا کہ ایک دن میں 90,914 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک 37,86,633 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ اودھ نامہ کے صفحے اضلاع کی خبریں۔ ضلع کی خبروں میں پہلی خبر دیوبند سے ہے۔ جشن یوم آزادی دارالحکومت دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند سمیت یہاں کے عصری و دینی اداروں اور سرکاری دفاتر میں محکمہ صحت اور انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے منایا گیا۔ اس سلسلے میں معروف تکنیکی ادارہ مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور پبلک گرلز انٹر کالج میں منعقدہ شاندار تقریب میں ادارے کے سرپرست و مسلم فنڈ دیوبند کے مینیجر سہیل صدیقی کے بدست پرچم کشائی عمل میں آئی۔ یوم آزادی کے سالگرہ کے موقع پر آزادی کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے سہیل صدیقی نے کہا کہ جو خواب آزادی کے مت والوں نے دیکھا تھا وہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہمارے ملک سے غربت،
बेरोजगारी बदउनवानी का खात्मा नहीं हो जाता। जिले की खबरों में बढ़ते हैं संभल की तरफ। कोरोना की बीमारी की वजह से इस बार यौम आजादी की तकरीबात की खुशियां लॉकडाउन की नजर हो गईं और तालीमी इदारों में भी जुमला स्टाफ के अलावा कोई बड़ी खुशी दिखाई नहीं दी। जिला हेडक्वार्टर बहजोई में सरकारी तकरीब में डीएम के अलावा सभी आला अफसरान परचम कुशाई में मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद के मैदान में चेयरपर्सन आरिफा शकील ने परचम लहराया और सबको इस दिन की मुबारकबाद दी। खबर सहारनपुर से है। दीनी और असरी तालीम के अजीम इदारा जामे रहमत के मुत्तहमीन मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल शहर जिला सहारनपुर और जामे रहमत की तरफ से यौम आजादी के अहम मौके पर कुल वतन के तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश की और एक खूबसूरत पैगाम देते हुए कहा कि आज़ादी एक नादिर नेमत है, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। खबर देवबंद से आलमी शोहरत याफ्ता इनकलाबी शायर डॉक्टर राहत इंदौरवी की याद में गरीब नवाज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट मैंगलोर के जेरे एहतमाम मदरसा दारुल उलूम मुल्ला महमूद मैंगलोर में एक कामयाब ताज़ियती नशिस्त का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत मकामी शायर फसीहुज़्ज़मा फारूकी ने की और निजामत के फराइज मौलवी जाबिर अली कसीम ने अंजाम दिए। इस मौके पर मोनिस काज़मी ने डॉक्टर राहत इंदौरवी को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर राहत इंदौरवी का इस दुनिया से चले जाना उर्दू ज़बान व अदब का नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जिले की खबरों में खबर अलीगढ़ से है। हिंदुस्तान कसरत में वहदत और रवादारी की अलामत है। मजहबी और सकाफती तनों के बावजूद हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां लोग अमन व आश्ती के साथ रहते हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को सभी के लिए एक कसीर मजहबी, कसीर सकाफती, कसीर लिसानी, कसीर नस्ली समाज बनाने की खातिर, जिसमें कसरत में वहदत वाज़े तौर से नजर आए और समाज के मुख्तलिफ हलकों की उमंगों का अक्स हो। हिंदुस्तान का जो तस्वर पेश किया उसे आईने हिंद में शामिल किया गया है, जिससे हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क बन सका। इन ख्यालात का इजहार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 74वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर किया। यूनिवर्सिटी के तारीखी स्ट्रेची हॉल में कौमी परचम लहराने के बाद प्रोफेसर मंसूर ने मुजाहिदीन आज़ादी बशमुल पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और दीगर को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ये मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। खबर टांडा अम्बेडकर नगर से है। वतन के 74वें यौम आज़ादी की तकरीब टांडा शहर और अतराफ में कोरोना वायरस के सबब इंतहाई सादगी से मनाई गई। इस मौके पर तहसील हेडक्वार्टर कोतवाली, नगर पालिका, थाना अलीगंज, बैंक समेत तमाम दीगर सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में और इमारतों पर कौमी परचम फहराया गया। परचम कुशाई की तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत किया। शहर के मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम मंजर हक और मंजर हक निस्वा इंटर कॉलेज इदारे के मैनेजर हाजी अशफाक अहमद ने कौमी परचम लहराया, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। उन मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया और तमाम बाशिंदगान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश। सफ़े पर खबर अमरोहा से है। मुहर्रम की आमद की मुनासबत से सकाफती तंजीम बज़्म सादिकीन के ज़ेरे एहतमाम बज़्म मसालिमा का ऑनलाइन एहतमाम आज शाम 5 बजे किया गया, जिसमें नामवर शुअराए कराम ने आमद मुहर्रम की मुनासबत से बारगाह मजलूम करबला में मंजूम नजराने अकीदत पेश किया। मसालिमा की सदारत उस्ताद शायर डॉक्टर अजीम अमरोहवी ने अंजाम दी। योगी हुकूमत ने खवातीन पर मजालिम उरूज पर यह बयान साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए दिया, जिसे अवधनामा के आखिरी सफ़े पर नुमाया किया गया है। उन्होंने कहा, लूट, अगवा और बैंकों में डकैती की वारदातें हर तरफ आम हो चुकी हैं। बेईमानी और बदउनवानी पुलिस दस्ते में इतनी कभी नहीं देखने को मिली जितनी आज है। सफ़े की दूसरी जानिब उफरामा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हफ्ते विलायत के हवाले से 7 रोज़ा ऑनलाइन महफिल मकासिदा की आखिरी रोज़ की खबर शाये हुई है। महफिल को खिताब करते हुए मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, हमें कोशिश करना चाहिए कि इस हफ्ते विलायत के प्रोग्राम की मज़ीद वसी नशर व इशाअत की जाए, ताकि ऐलान विलायत से तस्दीक़ विलायत के मकासद को तफसीली तौर पर लोगों के ज़हनों में पहुँचाया जा सके। महफिल का आगाज़ गुलरेज नकी ने तिलावत कलाम पाक से किया और मुख्तलिफ शोरा ने क़सीदा ख्वानी की। आखिरी सफ़े पर शहर में होने वाले जश्न आज़ादी के प्रोग्राम की खबरें भी शाये हुई है। पहली खबर में जामे नाज़मिया के प्रोग्राम की इत्तला शाये हुई है, जहाँ मौलाना फरीदुल हसन प्रिंसिपल जामे नाज़मिया ने परचम कुशाई करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। इदारे इस्लाह के जश्न आज़ादी में दफ़ा 144 के सबब मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन बाकरी, मेहंदी बाकरी, मोहम्मद अब्बास नकवी और नाजिर शिरजी सिर्फ 4 आदमियों ने शिरकत की।
केशव नगर वाक़ शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में हुकूमती गाइडलाइन का लिहाज करते हुए कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर शारिब दौलवी ने परचम कुशाई की और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना फिरंगी महरी ने जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी यकजहती की बात करते हुए कहा, वतन अजीज को अंग्रेजों से आज़ाद कराने की तवील जंग हिंदुओं और मुसलमानों ने आपसी इत्तेहाद, भाईचारा और मजहबी हम आहंगी के साथ लड़ी और यही वजह है कि हमें कामयाबी मिली। इनके अलावा मदरसे शेख उल आलम साबरिया चिश्तिया, नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मदरसे रियाजुल जिन्ना, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और इरम ग्रुप ऑफ कॉलेज में यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इन खबरों के अलावा जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाले तारीखी मुशायरा और कवि सम्मेलन के इनेकाद की इत्तला भी अहम है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। अवधनामा में शाह मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेशे खिदमत है। अखबार अपने इदारिया इनकम टैक्स अफसरान पर शिकंजा उन्वान के तहत लिखता है, अक्सर कहा जाता है कि सरकारी सिस्टम की खामियों की वजह से ईमानदार लोग परेशान होते हैं जबकि बेईमान लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन अब ऐसी ही खामियों को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत ने कदम उठाए हैं। वजीर आजम ने मुल्क के ईमानदार टैक्स दहंदगान के लिए नया प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग दी ऑनेस्ट यानी शफाफियत, ईमानदारी और इज्जत के साथ टैक्स अदायगी, इस नए सिस्टम से यकीनी तौर पर ईमानदार टैक्स दहंदा को फायदा होगा। डॉक्टर सलीम खान अपने तहरीर वजीर आजम को यौम आज़ादी का पैगाम में लिखते हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़कर कौम आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो गई। उन्होंने लाल किले से कौम के नाम पैगाम में कहा कि गुलामी का कोई दौर ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान के किसी कोने में आज़ादी की कोशिश नहीं की गई हो, जान की कुर्बानी पेश ना की गई हो। वजीर आजम की बात से इख्तिलाफ मुमकिन नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जद्दोजहद में उनका संग परिवार कहाँ था और क्या कर रहा था। आखिरी तहरीर में शम्स तबरेज अरब इसराइल मुआहदे पर इस तरह रकम तराज है, सऊदी अरब की सरजमीन से पहली मरतबा 23 मई 2017 को इसराइल की जानिब एक परवाज ने रख्ते सफर बांधा। इस फ्लाइट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। मई 2017 में सऊदी अरब का 6 रोजा सफर मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वहीं से इसराइल का दौरा किया। तारीख में पहली मरतबा रियाद से तल अबीब तक किसी ने सफर किया। यह सफर इसराइल के लिए नेकफाज साबित हुआ। दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए, अरब ममालिक ने इसराइल के वजूद को तस्लीम करने पर अपनी आमादगी जाहिर कर दी। अदब जिंदगी सफ़े के पहले मजमून में मासूम मुरादाबादी सादिया देहलवी के हवाले से लिखते हैं, सादिया देहलवी दरअसल एक बेचैन रूह का नाम था। वो एक पारा सिफत खातून थी। उनकी पहली शादी कलकत्ता की मशहूर समाजी शख्सियत खान बहादुर मोहम्मद जान के बेटे मोहम्मद सुलेमान से हुई थी, जो ज्यादा दिनों तक चल न सकी और जल्दी अलहदगी हो गई। अपनी एक अंग्रेजी तसनीफ खुशवंत सिंह ने सादिया के नाम मुअन्वन करते हुए लिखा था, सादिया देहलवी के नाम जिसने मुझे इस कदर मोहब्बत और बदनामी दी जिसका मैं सजावार ना था। खुशवंत सिंह ने अपनी एक किताब में सादिया देहलवी की तस्वीर सरवरख पर इस्तेमाल की थी और उसमें उन पर एक बाब भी लिखा था। सफ़े का दूसरा मजमून आरिफ शजर का राहत इंदौरी की याद में मौजूद है। मजमून की ये सतरें मुलाहिजा हों। राहत इंदौरी अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करने के लिए मशहूर थे। हालात हाजरा पर वो बेहतरीन अंदाज में शेर पढ़ा करते थे। राहत इंदौरी के लिए कहा जाता है कि वो अपनी शायरी में अवाम का हाल बयान करते थे। उस पर जबान और लहजा ऐसा कि क्या इंदौर, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली और क्या लाहौर, हर जगह की बात उनकी शायरी में होती थी। सफ़े की आखिरी तहरीर की शक्ल में शीबा कौसर की कहानी शाये हुई है। मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन ने पहली तहरीर की शक्ल में महमूदा कुरैशी का मजमून तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान व अदब का किरदार शाये हुआ है, जिसमें वो रकम तराज है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की वो वाहिद ज़बान है जिसने तहरीक आज़ादी में गिरा कद्र खिदमात अंजाम दी हैं। इस ज़बान ने तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में कदम से कदम मिलाकर वफादारी का सबूत पेश किया है। वतन की आज़ादी के लिए उर्दू ज़बान व अदब ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो हमारी तारीख का दरख्शा बाब है। बकौल शारिब रिदौलवी, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी 2 असलहे से लड़ी गई, एक अहिंसा, दूसरा उर्दू ज़बान। सफ़े के बाकी मशमूलात में शम्स तबरेज़ अजीज़ी की तहरीर जश्न आज़ादी और सीमांचल और मेहताब आलम की तहरीर आज वसाइल और ताकत पर इतराने वाले भी बेबस हैं शाये हुई है किसके तख़य्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।